Hello everyone, and today we are going to discuss about the chapter Nutrition and Sports of Physical Education for class 12th. My dear viewers, in the earlier videos of this chapter, we have discussed about the balanced diet, factors affecting the balanced diet, importance of balanced diet, and the components of balanced diet. And today we will discuss about the weight control or the obesity, you can say. How can you identify that you are overweight or the obese? In the 11th class, we have studied this thing that with the help of BMI, you can identify or you can check that either you are underweight, overweight, or you are on normal weight position. BMI का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं. BMI is equal to weight upon height का square. If your BMI comes 19 to 24, that means you are physically fit, and if this BMI goes more than 25 or 25 to 29, that means you are overweight. In such kind of condition, when you find out that your BMI comes 25 to 29 or more than 29, then what kind of step you must take? कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल. किस तरह की हमें डाइट लेनी चाहिए और किस तरह की हमें एक्टिविटीज़ करनी चाहिए कि हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकें. फर्स्ट थिंग इज़ बैलेंस डाइट. इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर वेट देन यू मस्ट इनटेक द बैलेंस डाइट. ऑब्वियसली है, अगर बैलेंस डाइट आप लेते हैं तो बहुत जल्दी अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं. ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर आपको अपनी लाइफ में और अपनी रूटीन में डेली इनटेक करना चाहिए. नॉर्मली एटलीस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर यू मस्ट इनटेक डेली. ईटिंग लॉट ऑफ फाइबरस फूड, बहुत सारे फाइबरस फूड्स जो कि आपके फ्रूट्स से और वेजिटेबल्स से मिलता है आपको फाइबर, वो आपको अपने डाइट में जरूर लेना चाहिए. रेगुलर मेडिकल चेकअप आपको कराना चाहिए और फैट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर वेट. मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर के एडवाइस पे ही इनटेक करें. Normally, whenever you think that you are obese or you think that you are overweight, normally do what? क्या करते हैं नॉर्मली आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं, पिल्स आती हैं जो कि वेट को कंट्रोल करती हैं. हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनको बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के एडवाइस के इनटेक कर लेते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. इसकी जगह आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में और अपने रूटीन में इन्वॉल्व करना चाहिए. फिजिकल एक्टिविटीज़ एक ऐसा अल्टरनेट है जो कि आपको वेट कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अवॉइड ड्रिंकिंग, अवॉइड जंक फूड्स. यस, जंक फूड का अवॉइड करें अगर वेट कंट्रोल करना है. मील्स को स्मॉल शिफ्ट्स में इनटेक करें. ये नहीं कि एक ही बार में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने खाने को आप खा लिया. खाने को का जो अमाउंट है उसको आप कम कीजिए, लेकिन शिफ्ट जो है वो बढ़ा दीजिए. डू नॉट डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है. ये एक मिथ है एक तरीके की, डाइटिंग करने से वेट कंट्रोल हो जाता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. डाइटिंग करने से वेट कंट्रोल ना होके बल्कि उससे भी ज़्यादा हाई रेट में वेट बढ़ के आता है सामने. तो डाइटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. जितना अमाउंट में आपको खाना चाहिए, डाइट लेनी चाहिए, उसी अमाउंट में डाइट आपको लेते रहना चाहिए. स्लिमिंग पिल्स, जिससे मैंने पहले ही बात करी थी कि डॉक्टर की बिना एडवाइस कोई पिल्स नहीं लेनी है, और स्लिमिंग पिल्स तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है. यू हैव टू अवॉइड द स्लिमिंग पिल्स. अवॉइड ओवर ईटिंग ऑल्सो. बैलेंसिंग द इंटेक्स ऑफ कैलोरीज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज. इसका मतलब है यहाँ पर कि आप जितनी कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं उसकी प्रपोर्शन में क्या उतनी कैलोरी बर्न हो रही हैं, ये भी ध्यान रखना है. ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपकी या जो आपका जो वर्कआउट है वो बहुत कम है और आप जो डाइट लेते हैं बैलेंस डाइट वो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो आपके जो कंपोनेंट्स हैं, जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनकी क्वांटिटी बॉडी के अंदर बढ़ती जाएगी और वो कैलोरी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, बर्न नहीं हो पाएंगे, तो वो जो है फैट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपकी बॉडी के अंदर फैट का अक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा. तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर वेट. इसके बाद माय डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट टॉपिक इज अ फूड मिथ. क्या होता है फूड मिथ? व्हाट डू यू मीन बाय फूड मिथ? फूड मिथ एक तरह से अवधारणा जैसे हम कहते हैं, गलत समाज में, सोसाइटी में एक बात हो जाती है, एक बात फैलाई जाती है कि ऐसा है और वैसा वाकई में होता नहीं है. जैसे कि एक एग्जांपल के लिए, एग इंक्रीजेज द कोलेस्ट्रॉल लेवल सो अवॉइड देम.
बात सही है, एग जो है आर गुड सोर्स ऑफ हेल्थ और आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट देता है, आपको डेली रिक्वायरमेंट ज़रूरत होता है, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तभी उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, अदरवाइज़ ये आपकी बॉडी को फिट रखेगा और आपकी डाइट को बैलेंस बना के रखता है। अगर आप इसे 1 से 2 की क्वांटिटी में ही पर डे इंटेक करते हैं तो पर डे इंटेक करेंगे 1 से 2 एग। इफ़ यू विल इंटेक more than 2 or 4 or 5 egg per day, then definitely you will face the problem. What kind of problem? कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हो जाएगी। ऐसे ही ड्रिंकिंग के लिए बात कही जाती है, ड्रिंकिंग वाटर while eating makes you fat। अगर आप खाना खाते हैं उसी दौरान अगर आप पानी भी पीते हैं तो उससे आप फैटी हो जाते हैं। नहीं, ये एक्चुअली ऐसा है नहीं। एक्चुअली है क्या कि जो मिसकंसेप्शन है ये इसके पीछे वो ये है कि जब पानी आप पीते हैं तो एंजाइम्स जो और डाइजेस्टिव जूसेस जो आपकी बॉडी से सिक्रेट होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि आपका डाइजेशन जो है, डाइजेशन का जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है। जब वो स्लो डाउन हो जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव फैट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा होता है ना कि सिर्फ पानी पीने से ऐसा हो जाता है। पानी पीने से जो एंजाइम्स हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, तो आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो गया, इसलिए आपकी बॉडी के अंदर फैट बढ़ गया। अदरवाइज आप पानी जो है वो खाना खाने के दौरान ड्यूरिंग टेकिंग एनी काइंड ऑफ मील यू कैन इनटेक पी सकते हैं, लेकिन अब स्मॉल प्रोपोर्शन में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। अब कुछ मिथ्स की अगर बात करें स्टूडेंट तो ऐसा है, लो फैट और नो फैट डाइट आर गुड। एक मिथ है कि अगर आप लो फैट लेंगे या फिर नो फैट लेंगे अपने डाइट के अंदर तो आप फिट रहेंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बॉडी को एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी होने के लिए फैट की ज़रूरत होती है, क्योंकि फैट से आपको एनर्जी मिलती है। टिश्यू रिपेयर भी होते हैं और विटामिन ए डी के जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो फैट के थ्रू ही बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये तो आपको ज़रूरी है बॉडी के अंदर फैट। तो इसलिए लो फैट और नो फैट अगर डाइट लेंगे तो आपके लिए वो अच्छी नहीं होगी, एक मिथ है। ठीक है, तो दूसरा एक मिथ है आपका कि डाइटिंग और फास्टिंग में लूज़ वेट। अगर आप डाइटिंग करते हैं या फास्टिंग कर लेते हैं तो आपका वेट लूज़ हो जाएगा, पर ऐसा भी नहीं है, ये भी एक मिथ है। इनफैक्ट डाइटिंग करने से लूज़ नहीं होगा वेट, बल्कि क्या है थोड़े समय के लिए आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जब डाइटिंग के बाद, फास्टिंग के बाद आप क्या करते हैं, दोबारा अगले दिन या नेक्स्ट डे खाना खाते हैं तो डाइट लेते हैं तो खाना बल्कि और ज़्यादा खा लेते हैं। तो जब और ज़्यादा खा लेते हैं तो वेट लूज़ ना होकर वेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी एक मिथ है। फूड ईटिंग लेट नाइट इज़ मोर फैटनिंग। अगर देर रात तो खाना खाएंगे तो भी फैट बढ़ जाएगा, ये भी एक मिथ है। फैक्ट ये है कि इट डजंट मेक मच चेंज, इससे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है। फिर लो फैट मिल्क हैज़ लेस कैल्शियम दैन फुल फैट मिल्क। ये भी बात सुनी होगी आपने कि अगर लो फैट मिल्क आप लोग, यानी कि जो मिल्क होता है उसकी क्रीम को अगर आप रिमूव कर लेंगे तो बॉडी के तो वो ज़्यादा उसके अंदर जो है कैल्शियम जो है कम हो जाएगा। लो फैट मिल्क है अगर तो कैल्शियम इसके अंदर कम होगा, ऐसा नहीं है। कैल्शियम जो है वो आपके बॉडी की फैट के साथ कोई रिलेशन ऐसा नहीं है। इसके मिल्क अगर होता है जो आपका क्रीम निकला हुआ मिल्क होता है वो सॉलिड पोर्शन का होता है और सॉलिड के साथ आपकी फैट चली जाती है, लेकिन कैल्शियम जो है वो आपको लिक्विड पोर्शन में ही रहता है। ठीक है, क्रीमी पार्ट के साथ वो नहीं जाता है। तो अगर आप बॉडी के अंदर अगर आप डाइट के अंदर अपनी लो फैट मिल्क लेते भी हैं तो कैल्शियम प्रॉपर अमाउंट में जाएगा, फैट नहीं जाएगा, नो डाउट फैट बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन कैल्शियम ज़रूर जाएगा। वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड द मसल्स, ये भी एक मिथ है। वेजिटेरियन भी मसल्स बिल्ड कर सकते हैं क्योंकि प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट्स आपको वेजिटेबल्स से सफिशिएंट अमाउंट में मिलते हैं, सभी सीरियल्स से, सभी ग्रेन्स से आपको सफिशिएंट अमाउंट में मिलते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है, ये सब मिथ है, फैक्ट नहीं है कि वेजिटेरियंस कैन नॉट बिल्ड द मसल्स। हेल्थी फूड इज एक्सपेंसिव, इट्स ऑल्सो अ मिथ। फैक्ट ये है कि हेल्थी फूड जितने भी सीजनल फूड होते हैं वो सभी हेल्थी होते हैं और वो एक्सपेंसिव कभी नहीं होते। अगर आप सीजनल फूड, अगर सीज़न है मटर का और आप मटर को ले रहे हैं तो सस्ती मिलेगी और आप उससे अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो अलग बात है, सीज़न नहीं है मटर का, आपको मटर ही लेनी है कि वो हेल्थी होती है तो एक्सपेंसिव होगी क्योंकि आप उसको सीज़न में परचेज़ करने की जगह जब उसका सीज़न चला गया तब उसको आप डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो सीजनल फूड जब भी होते हैं, जो भी होते हैं, उनको अगर आप डिमांड करते हैं, अपनी डाइट में मेंटेन करते हैं, देन इट विल बी हेल्थी फॉर योर डाइट और फॉर योर हेल्थ।
सो नेक्स्ट हमारा है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग. दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैव अ नाइस टाइम. थैंक यू.